भारत अपनी कई विशेषताओं के साथ कुख्यात डाकुओं के लिए भी जाना गया है। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब देश के कई हिस्से डाकुओं के कहर से पीड़ित थे, जिसमें चंबल टॉप पर था। वहीं दक्षिण भारत के जंगल भी खतरनाक डाकुओं का अड्डा बने। इनमें सबसे कुख्यात वीरप्पन का नाम आता है। वीरप्पन से न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि कर्नाटक की पुलिस को भी काफी परेशान किया था। कहा जाता है कि जिस दिन पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ा था तो उस पर लगातार 338 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं वीरप्पन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जिनके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता। कहा जाता है कि वीरप्पन पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों की हत्या का आरोप था। जानकारों के अनुसार उसने मात्र 17 साल की उम्र में पहला हाथी मारा था। कहते हैं कि वो हाथी के सिर के बीचों बीच गोली मारता था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों में चंदन की तस्करी करता था। इसके अलावा वो हाथियों का अवैध शिकार, हाथी दांत की तस्करी, अपहरण और अन्य गैर कानूनी काम करता था। जानकर हैरानी होगी कि कुख्यात वीरप्पन को पकड़ने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। माना जाता है कि प्रतिवर्ष उसे पकड़ने के लिए 2 करोड़ खर्च आता था। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक डाकू था। वीरप्पन ने सन 2000 में कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता राजकुमार लगभग 100 दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद वीरप्पन को पकड़ने का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके प्रमुख विजय कुमार थे। वीरप्पन को पकड़ने के ऑपरेशन पर विजय कुमार ने एक किताब वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेंड भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि वीरप्पन को मार गिराने के काम में 4 साल का वक्त लग गया था। विजय कुमार किताब में कहते हैं कि 2001 में उन्हें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का फोन आया था। फोन पर उन्होंने कहा कि आपको वीरप्पन को पकड़ने के लिए एसटीएफ का प्रमुख बनाया जाता है। जैसे ही विजय कुमार को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने वीरप्पन से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्हें पता चला कि वीरप्पन अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए वीडियो या ऑडियो टेप का सहारा लेता है। एक ऐसा ही वीडियो टेप विजय कुमार के हाथ लगा जिसमें पता चला कि वीरप्पन की एक आंख में परेशानी है। विजय कुमार ने अंदाजा लगाया कि वो आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर जरूर आएगा। विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने की तैयारी कर रहा है। फिर विजय कुमार ने पूरी तैयारी कर ली। आंख का इलाज कराने के लिए उसे जंगल से बाहर आने के लिए मजबूर किया गया। तैयारी के तहत एक नकली एम्बुलेंस तैयार की गई और उसमें 2 पुलिस वालों को बैठा दिया गया, एक को ड्राइवर और दूसरे को वार्ड बॉय बनाकर। वीरप्पन उस एम्बुलेंस में बैठ गया। तय जगह पर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और उतरकर विजय कुमार को चिल्लाकर बताया कि वीरप्पन अंदर बैठा है। कहते हैं कि विजय कुमार ने वीरप्पन को चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना तो उस पर एसटीएफ ने 338 राउंड गोलियां चलाई। लेकिन उनमें से 2 ही गोलियां वीरप्पन के शरीर को भेद पाईं। रात 10:50 पर शुरू हुआ एनकाउंटर सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। विजय कुमार ने कहा था कि अगर वीरप्पन 18 अक्टूबर को न आता तो पता नहीं उसका आतंक कब तक लोगों को झेलना पड़ता।